आज हम आपको टिन प्लेटिंग या टिनिंग का लेक्चर लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये एक टॉपिक, तो इसको ज़रा देखें और इसे समझें। टिन प्लेटिंग कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर टिन की प्लेटिंग करना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर टिन की कोटिंग करना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसको कहते हैं टिन प्लेटिंग या टिनिंग। ठीक, इसमें सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्रोमियम प्लेटिंग और जिंक प्लेटिंग में पढ़ रखा है, टिन इज यूज एज एनोड, टिन एनोड के तौर पर यूज करेंगे। स्टील ऑब्जेक्ट यूज एज कैथोड के तौर पर यूज करेंगे। तो यहां पर हम स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं, स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम टिन को एनोड के तौर पर यूज करेंगे और स्टील को कैथोड के तौर पर यूज करेंगे। अगर स्टील के अलावा अगर आयरन पे टिन की प्लेटिंग करनी हो तो आयरन को कैथोड बनाएंगे। जिंक के ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी हो तो जिंक को कैथोड बनाएंगे। यानी कि जिसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी हो उसको एज ए कैथोड के तौर पर यूज करेंगे। अब देखें, यहां पर ये एक राड है, मान लेते हैं ये स्टील का राड है। ठीक, इसके ऊपर अगर टिन की प्लेटिंग करनी हो, ये इसके ऊपर टिन डिपॉजिट हो रहे हैं, इसके ऊपर टिन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये डिपॉजिट होने वाला टिन एनोड और जिसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं स्टील कैथोड। ठीक, अब इसके लिए पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक विसल हो गया और इसमें जो सॉल्यूशन डाल दिया है, SnSO4 स्टेनियस सल्फेट, इसका केमिकल नेम है स्टेनियस सल्फेट। जब SnSO4 को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा देते हैं तो ये इस तरह से आयनाइज हो जाता है Sn+2 प्लस SO4-2। तो मान लेते हैं Sn+2 और SO4-2 इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। इन आयंस की वजह से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट मींस वो सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो जाता हो। तो पानी में जब ये आयंस बन गए, इसके अंदर Sn+2 आयंस और SO4-2 आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिस वजह से ये सॉल्यूशन बन गया इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम डाल देते हैं एक रॉड, ये मान लेते हैं एनोड है और एनोड कौन सा यूज कर रहे हैं, टिन, Sn टिन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और हम ये दूसरा रॉड डाल रहे हैं, मान लेते हैं ये कैथोड है और यहां पर कैथोड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टील कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हम लिखते हैं स्टील। ठीक, अब यहां पे देखें पूरा प्रोसेस जरा देखें। जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, दोनों रॉड्स को, इनको इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, दोनों रॉड्स को बैटरी से जोड़ देते हैं, तब इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होता है तो इसमें आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 भी डालेंगे।
इस स्टेनियस सल्फेट या SnSO4 साल्ट के साथ H2SO4 एसिड भी थोड़ी सी डाल देंगे ताकि ये हाइड्रोलाइसिस ना हो पाए। हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी के साथ रिएक्शन ना हो। अगर पानी के साथ रिएक्शन हो जाता है तो जो यहां पर स्टील के ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी है वो बहुत कमजोर हो जाएगा या नहीं होगा। इलेक्ट्रो हाइड्रोलाइसिस होने की सूरत में टिन की प्लेटिंग मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, बहुत कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से हाइड्रोलाइसिस होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस, हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ी सी मिकदार में डाल देते हैं। ठीक, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एनोड और कैथोड को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहां पर देखें ये रिएक्शन होगा। एनोड पे जो रिएक्शन होगा SN+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होगा देखें, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर SnSO4 से Sn+2 के आयंस पहले से मौजूद हैं। कहां से आ गए? साल्ट से आ गए। और जब बैटरी से करंट पास करा देते हैं तो ये भी Sn है, ये भी टिन है। ये जो राड है वो टिन का राड है। वो टिन का राड इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन में Sn+2 आयंस सॉल्यूशन में उतरते चले जाएंगे। देखें, साल्ट से भी Sn+2 आ रहे हैं और इस राड से भी Sn+2 सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो जो साल्ट से Sn+2 आ गए वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, इसमें से करंट पास करा देता है। जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा आयंस हो उतना ज्यादा करंट पास हो जाता है। तो ये जो SnSO4 से जो Sn+2 आ गए वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का काम करता है। और जो राड से आ गए हैं, राड से जो सॉल्यूशन में आ गए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को, एक Sn एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को राड पे छोड़ के सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो यहां पर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Sn+2 एक्वस सॉल्यूशन में आ गए सॉल्यूशन, और इस राड पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Sn+2 सॉल्यूशन में आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स को राड पे छोड़ के। तो इन दोनों के दरमियान, दोनों राड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने लगे। ठीक हो गया। और सॉल्यूशन से आयंस, जो राड से Sn+2 आयंस सॉल्यूशन में आ गए वो सॉल्यूशन से कैथोड पे जमा हो गए। तो यहां पर एनोड पे रिएक्शन ये होगा, ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगा Sn+2 एक्वस सॉल्यूशन से, Sn+2 एक्वस सॉल्यूशन से कैथोड पे आ गए और इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से कैथोड पे आ गए। वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल वायर से आ गए थे वो आयंस दोबारा एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। तो ये बन जाएगा Sn सॉलिड। जो Sn आयंस एनोड से सॉल्यूशन में आ गए वो कैथोड पे चले गए, सॉल्यूशन से कैथोड पे। वही आयंस कैथोड से जो एनोड से फ्लो करके आ गए वो इलेक्ट्रॉन लेके फिर से न्यूट्रल। देखें, एनोड से सॉल्यूशन में Sn+2 आयंस, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड पे, एनोड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड पे। अब कैथोड पे एक्सटर्नल वायर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके न्यूट्रल बन गया। अब ये जो न्यूट्रल Sn यानी कि टिन मेटल्स स्टील पे डिपॉजिट हो गए, स्टील पे डिपॉजिट हो गए। तो यहां पर एनोड
का एनोड का साइज कम होता चला जाएगा क्योंकि वो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहे हैं। कैथोड का साइज बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सोल्यूशन से आयंस कैथोड पे जमा होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से स्टील पे टिन की प्लेटिंग करते हैं। टिन की प्लेटिंग का पूरा प्रोसेस ये है। अब स्टील पे या किसी आयरन पे टिन की प्लेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि फूड एंड मशरूबात, खाने पीने की अशिया जब लोहा या स्टील से रिएक्ट करा देता है, उसमें जो ऑर्गेनिक साल्ट्स है वो स्टील या आयरन से रिएक्ट करा देते हैं, तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना देता है। इसलिए टिन की प्लेटिंग करके उसको कवर करा देता है, क्योंकि खाने पीने की अशिया, फूड एंड बेवरेजेस, वो टिन से रिएक्शन नहीं करता, जिस वजह से हम खान किचन के सामान के ऊपर चम्मच हो या किसी चीज के ऊपर टिन की प्लेटिंग करवा देते हैं, ठीक, ताकि वो ऑर्गेनिक साल्ट्स उसके साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस न बन पाए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम क्रोमियम प्लेटिंग पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।